सफेद मिट्टी मैंने कहा मॉम। अब आखिरी वर्ड से आप बोलिए। ठीक है, अब मुझे ट से बोलना है। पता नहीं आपको रह रह के क्या हो जाता है मॉम। शांत हो जाइए। कितनी बार कहा है मुंह बंद रखा करो। मैंने पूछा ये सब क्या फैला हुआ है? देखिए मॉम, इसे कहते हैं स्लीपर्स। ये नहीं, शायद ये शेरों का काम है मॉम। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? हीरो हमेशा घर के बाहर रहता है। फिर तो ये बहुत बड़ी मिस्ट्री है मॉम, ये आपको ही सुलझानी होगी। तो अभी अभी टॉयलेट कौन गया था? मैं गया था। इसका मतलब ये तुम्हारा काम है। ये मेरा काम है। चलो एक बहुत बड़ी मिस्ट्री सॉल्व हो गई। पता है बच्चे को कोर्ट भी माफ कर देता है, इसलिए मैं चलता हूँ। टॉयलेट जरा ढंग से इस्तेमाल किया करो, समझे? पर कैसे मॉम? क्या तुम मार खाए बगैर कोई भी काम नहीं कर सकते? देखो, टॉयलेट इस्तेमाल करने के बाद हमेशा टॉयलेट को साफ करना चाहिए। टॉयलेट को तुमने गंदा किया है, तुम ही उसे साफ करोगे, समझे? अब तुम बड़े हो गए हो, मम्मा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा। मैं कर दूंगा। ठीक है, घर का ख्याल रखना। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। अरे नहीं, टॉयलेट साफ करना है। अरे अगर मैं इन मामूली टॉयलेट पेपर्स को टॉयलेट में फ्लश कर दूं तो गंदा टॉयलेट साफ हो पाएगा? Start go! Well done. I got broads in Atlanta. Just to the lean. अरे ऐसे तो टॉयलेट चौक हो जाएगा और पानी पूरे घर में बह जाएगा। ठीक है, ब्रेक लेता हूँ। अरे नहीं, मैं तो बोर्ड के सीट पैड को चेंज करना भूल ही गया था। वैसे ये जगह भी सीट पैड के लिए परफेक्ट मैच है। ठीक है, अब आखिरी काम बचा है। अभी तो बाथरूम की सफाई का काम पूरा बचा हुआ है। पानी में बल्ले बल्ले, पानी में बल्ले बल्ले, शाबाश शाबाश। शिनचैन, अब तुम बड़े हो गए हो ना, मामा को तुमसे बहुत उम्मीदें हैं बेटा। पर मुझे इसे करना ही होगा क्योंकि मॉम की नजरों में मैं मिस्टर डिपेंडेबल हो गया हूँ। शिनचैन, टॉयलेट साफ हो गया क्या? अगर तुम ठान लो तो सब कुछ कर सकते हो बेटा। मुझे लगता है कि मुझे कल से तुमसे ही टॉयलेट साफ करवाना चाहिए। मैं काम करूँ और आप पैलेस। तुमने कुछ कहा क्या? ये रहा फुटाबा का 100 रुपए वाला केक। 100 रुपए पर जोर देने की जरूरत नहीं। मेरा बेटा समझदार है। चलो दूसरे काम निपटाती हूँ। हाँ? मेरे सिल्क का महंगा बाथ टॉवल, ये मुझे सेल में भी 10,000 का पड़ा था। शिनचैन! मैं बोलता हूँ फुटाबा, आप बोलो बस से। बस से आपको बस से बोलना है मॉम, मैं बोलूँ आपके लिए बाय बाय। मुझे लगा पोछे की जगह टॉवल यूज करना अच्छा रहेगा। ओके बच्चों, आज हम आपको खेतों में चावल प्लांट करना बताएंगे। तो पहला सवाल, हम चावल को कैसे उगाते हैं? उसे हवा में उड़ा कर उगाते हैं। मैंने कल तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया था ना जी। चावल को मिट्टी में बोते हैं और फिर उसे उगाते हैं। जो चावल हम खाते हैं वो इन्हीं खेतों में उगाए जाते हैं। कैसे होता है? मुझे तो किसी ने पढ़ाया ही नहीं। क्या बोलूं मैं इस पे? क्या बोलूं क्या मैं? सभी अपने जूते उतार दो और नंगे पैर खेतों में चलो। नंगे पैर। मेरी बात सुनो बसाओ, तुम उसमें आदमी की तरह जाओ, लड़कियों की तरह नहीं। ये डर लग रहा है। तुम तो डरपोक निकले। ठीक है, मुझे ये काम तुम्हें आदमी की तरह करने का तरीका बताना ही पड़ेगा।
तो ठीक है, अब सब रोज ग्रुप वाले बच्चे लाइन में लगकर खेतों की तरफ जाएंगे। कितने साल हो गए मैंने धान के खेतों पर पैर नहीं रखा, लेकिन यहाँ पर किसी को भी नहीं पता कि मैं एक फार्मर के परिवार से हूँ। मिस मात्सुजाका, आपको खेतों में जाने में कोई दिक्कत तो नहीं? सर, इन खेतों की तो मेरे दिल में एक अहम जगह है। इनसे मिलिए, ये हैं इन खेतों के मालिक मिस्टर क्योसाकू इनादा। थैंक यू। नमस्ते अंकल जी। मुझे उम्मीद है कि आज का दिन अच्छा गुजरेगा। उम्मीद है कि एक अच्छा दिन गुजरेगा। चावल बनाने के तरीके के बारे में कुछ बताएंगे? हाँ, धान उगाना एक लड़ाई की तरह है और चावल बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले कौन इनसे अपना सवाल पूछेगा? नहीं बेटे, हम लोग वो बात नहीं कर रहे हैं। हम लोग कुछ और ये बात कर आपको रहे हैं। चावल उगाना सिखाएंगे। तो क्या सबके पास अपने अपने पौधे हैं? इनको एक हाथ से ऐसे पकड़ो और कैसे फेंक दूं? शिनचैन। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इन्हें इस तरह से प्लांट करो और ध्यान से करना, एक ही लाइन में। हाँ, मेरा सबसे अच्छा होगा, तुम देख लेना। गिरना मत और मुड़ना भी मत। ऐसा लग रहा है ये मुझे डांट रहे हैं। तुम्हें मेरे पौधों को देखकर जलन हो रही है? तू तो गया बेटे। 15, 16, 17, 18, 19, 314, 315, 16, 319, 320, 321, 420। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये कैसे होगा। कौन है ये? उसे छोड़ूंगा नहीं। अब तू गया बेटा, अब तू गया। देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। मैंने कुछ नहीं किया है कज़ामा। मैं ये सब नहीं मानता। अब देखो मैं क्या करता हूँ। ये काम तो बहुत मुश्किल है। ओह, इससे तो ये बार बार गिर जा रहा है, मगर फिर मेरी छवि का क्या होगा? अरे मात्सुजाका मैम, आप तो कुछ काम ही नहीं कर रही। आप तो अपने आप से बातें ही करी जा रही हैं। मुझे भी काम करना चाहिए। ध्यान से देखो, ये ऐसे होता है। इसे ऐसे हाथ में लो और इस तरह से लगाओ। लेकिन मुझे ये इस तरह से नहीं चाहिए थी। इन्हें अब अपने खेतों में नौकरी दे दो। क्या जोक मारा भाई।